नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूं 10 सप्ताह के टारगेट को आपने सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया होगा और अब हम पहुंच चुके हैं 11वें सप्ताह के टारगेट में। और अभी जो हमारे विषय चल रहे हैं इस सप्ताह में, जो एक विषय तो हमारा पिछले सप्ताह शुरू हुआ था जो कि था आधुनिक भारत का इतिहास, और दूसरा विषय हमारा चलता आ रहा है जो कि है भारतीय राज व्यवस्था। तो आज ये सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय राज व्यवस्था के बारे में, किन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे आप जानते हैं कि एक दिन में हम 2 वीडियो को कवर करते हैं, तो आइए डे 1 का टारगेट क्या है उसको देख लेते हैं। डे 1 में यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कंप्लीट करना है, डे 1 में 2 वीडियो देखना है हमें, तो ये आपके डे 1 के टारगेट हो गए, ठीक है। और डे 1 में क्या करना है, सप्ताह संख्या 11 में डे 1 में क्या करना है, सबसे पहले लेक्चर नंबर 91 और लेक्चर नंबर 92 कंप्लीट करना है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई। दोनों लेक्चर में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है। और किसी भी राज्य विशेष की जब आप तैयारी करते हैं तो स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको हमें बहुत ध्यान से कंप्लीट करना होता है। इसके बाद हम आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, सब्जेक्ट 2 में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेक्चर नंबर 07 हमें देखना है और लेक्चर नंबर 08 हमें देखना है, मतलब यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हमें देखना है अभी। और इसके बाद नवीन स्वायत्त राज्यों के बारे में हमें अध्ययन करना है। और जब इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं तो डे 1 हमारा समाप्त होता है। बाकी किस तरह से पढ़ना है उसके बारे में पूर्व में बात हुई है, तो वही चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है। आगे बढ़ते हैं डे 2 में। डे 2 का यह टारगेट है आपका। डे 2 में यदि हम बात करें तो पॉलिटी में सबसे पहले लेक्चर नंबर 93 और लेक्चर नंबर 94 की बात होगी। लेक्चर नंबर 93 क्या है, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और लेक्चर नंबर 94 जो है ये भी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ग्राम प्रशासन से जुड़ा हुआ है, नगर प्रशासन से, तो इसको कंप्लीट करना है। और इसी के साथ डे 2 में जो आपको दूसरा सब्जेक्ट देखना है वो आप देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले बंगाल के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, और इसके बाद बंगाल बक्सर का युद्ध यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पे हो रही है। तो लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 यहाँ पे आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर याद रखिएगा, कंटेंट नहीं याद है कोई बात नहीं, लेक्चर नंबर से आपकी चीज़ें हो जाएंगे। इसके बाद आप बढ़ते हैं डे 3 के टारगेट में। ये आपका डे 3 का टारगेट है। डे 3 के टारगेट में यदि हम बात करें तो सबसे पहले राज व्यवस्था में आप लेक्चर नंबर 95 पढ़ोगे, देखोगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। और लेक्चर नंबर 96 आप कंप्लीट करोगे पंचायती राज व्यवस्था में नगरीय निकाय के बारे में, ठीक है। और इतिहास में जब आप आ जाओगे तो लेक्चर नंबर 11 और 12 कवर करना है। डे 3 में 11 और 12 कवर करना है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहले नवीन स्वायत्त राज्यों के बारे में बात हो रही है, और दूसरा जो है वो भी है नवीन स्वायत्त राज्यों के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में या आधुनिक भारत के इतिहास में नवीन राज्यों के बारे में यहाँ पे बात की गई है, नवीन स्वायत्त राज्यों के बारे में आपको डे 3 में बात करना है। डे 3 के बाद डे 4 और डे 5 आपका बचता है, और डे 4 और डे 5 की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। डे 4 और डे 5, 1 मिनट। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले डे 4 की हम बात करते हैं। तो डे 4 में हमें क्या कंप्लीट करना है, महानगर योजना समिति के बारे में हमें देखना है राज व्यवस्था में, और सहकारी समितियों के बारे में हमें देखना है। वहीं दूसरी तरफ जब आप आते हो आधुनिक भारत के इतिहास में तो नवीन स्वायत्त राज्य और नवीन स्वायत्त राज्यों के बारे में ही पढ़ना, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो कई सारी वीडियो इस संबंध में बनाई गई हैं। तो लेक्चर नंबर याद रखिएगा, लेक्चर नंबर 13 और 14 यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। और इसके बाद जब डे 5 में आप आते हैं तो डे 5 में सबसे पहले लेक्चर नंबर 99 पॉलिटी का जो सहकारी समितियों से संबंधित है, और लेक्चर नंबर 100 जो केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताता है, इसको कंप्लीट करना है। और मॉडर्न इंडिया में जब आप आते हैं तो लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 16 कवर करना है। 15 है नवीन स्वायत्त राज्यों के बारे में, और 16 है सामाजिक संस्कृत सुधार आंदोलनों के बारे में, इन दोनों को कंप्लीट करना है। और इसी के साथ आपका 11वें वीक का जो 11वें सप्ताह का जो टारगेट था वो आपका समाप्त होता है। और यदि आप निरंतर इससे जुड़े हैं तो आप लाभ की स्थिति में होंगे। आप स्वयं से भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि आप 100% टारगेट को कंप्लीट कर पा रहे होंगे तो निश्चित तौर पे चीज़ें आपकी बेहतर हो रही होंगी, ठीक है। मिलते हैं अगले सप्ताह के टारगेट में, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और पूरी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें।